जय श्री राम। मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर राज मिश्रा। शनि की महादशा, जिसको लेकर के बहुत डर लोगों के अंतर्गत होता है कि शनि की महादशा या शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया मुझे बहुत परेशान कर डालेगी। और मैं जब अधिकतम लोगों से सुनता हूं तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि साहब मेरे ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, या मेरे ऊपर तो शनि की दशा चल रही है, मेरा जीवन खराब है, या मेरा जीवन नुकसानदायक है, या मेरा जीवन बेहतर नहीं है, या ये तो मेरे साथ होना ही था बिकॉज मैं शनि की महादशा से गुजर रहा हूं या गुजर रही हूं। सो मुझे लगा कि क्योंकि आप लोग मेरे पारिवारिक लोग हैं और हमेशा आप लोग मेरे कार्यक्रम को इतना प्रेम से देखते हैं, जुड़ते हैं, तो मुझे लगा एक बार शनि की दशा पर क्लियरिटी आप सबको जरूर देनी चाहिए कि भाई शनि की दशा में एक्चुअल होता क्या है, क्या परिस्थिति होती है, क्या करें क्या ना करें, किस राशि के लिए शनि की दशा अच्छी होती है और किसके लिए बुरी होती है, क्यों शनि की दशा को लेकर के इतनी भ्रांति और इतना डर फैलाया जाता है। सो आज हम शनि पर और शनि की दशा पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं शनि को लेकर के। देखिए, शनि को एक बहुत सुंदर प्लैनेट कहा गया है ज्योतिष के अंतर्गत, खराब प्लैनेट नहीं कहा गया है। शनि एक रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है, शनि एक जिम्मेदार प्लैनेट है। इसलिए आप देखेंगे कि जो शनि प्रभावित लोग हैं वो हमेशा धीर रहते हैं, गंभीर रहते हैं, शांत रहते हैं। उनका एक नेचर है कि वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं। जो मैंने शनि से प्रभावित लोगों की जो बात की है, अच्छा, शनि में एक तरीका है, शनि धीरे चलते हैं। शनि एक ऐसे प्लैनेट माने जाते हैं जिनको आलस्य पसंद नहीं है, बट आलस्य एकाकी रहना पसंद करते हैं। शनि का एक नियम है कि शनि आपको अपने आप को बहुत कुछ खोलने के लिए तैयार नहीं करते हैं। शनि का काम है कि वो अकेला रहना पसंद करने लगता है व्यक्ति, एकाकी जीवन जीना पसंद करने लगता है व्यक्ति। उसको बहुत धूम धड़ाका पसंद नहीं होता, उसको बहुत पार्टी में जाना पसंद नहीं होता, उसको बहुत लोगों से मिलना पसंद नहीं होता है, उसको दिखावा पसंद नहीं होता है। शनि प्रभावित व्यक्ति को हमेशा मैंने देखा है कि वो अपने आप को एक अलग रहना या अकेले रहना या आइसोलेट कर लेना, इस प्रकार की परिस्थिति के अंतर्गत लेकर के जाता है। तो मुझे लगता है कि आज हम शनि पर विस्तार से चर्चा करें। हम ये भी बताएंगे कि किस राशि किस लग्न के लिए शनि की दशा अच्छी होती है और किसके लिए बुरी होती है। क्या शनि की दशा हमेशा बुरी ही होती है? नहीं। ऋषि पाराशर ने क्या कहा है, एक्चुअल ज्योतिष क्या कहती है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ऋषि पाराशर जब शनि की दशा के बारे में लिखते हैं ना, तो वो बड़ा स्पष्ट कहते हैं, स्वच्छे स्वक्षेत्रगे मंदे मित्र क्षेत्रे अथवा यदि, यानी अपने राशि में शनि हो, स्वक्षेत्रे उच्चगे, स्वक्षेत्रे स्वोच्चे स्वक्षेत्रे मंदे, यानी अपने राशि में हो, मित्र की राशि में हो या उच्चस्थ हो। शनि मकर कुंभ राशि में अपनी राशि मानी जाती है, तुला राशि में उच्चस्थ होते हैं, या फिर बुध इत्यादि शुक्र इत्यादि के घर में हो जहां वो मित्र के होते हैं। मित्र क्षेत्रे अथवा यदि मित्र के क्षेत्र में हो, मूल त्रिकोणे भाग्ये वा तुंग ससे स्वसंगे अपीवा, यानी मूल त्रिकोण में बैठे हो, लाइक वो पंचम में बैठ जाए या नवम में बैठ जाते हैं, या फिर अपने मित्र इत्यादि के साथ बैठते हैं, तो क्या करते हैं, दुष्चक्के लाभगे चयो राज सम्मान वैभवम, यानी राज सम्मान प्रदान करते हैं, वैभव प्रदान करते हैं, यश प्रतिष्ठा इत्यादि प्रदान करते हैं। कहते हैं तीसरे व लाभ भाव में हो, राजा सम्मान वैभव यश प्रतिष्ठा इत्यादि शनि प्रदान करते हैं। लेकिन अगर यही है, अगर उच्चस्थ है, ध्यान रखिएगा, शनि अगर उच्चस्थ हैं, स्वक्षेत्री हैं, लाभ में हैं, त्रिकोण में हैं, मित्र के साथ हैं, मित्र राशि में हैं, अच्छी परिस्थिति में हैं, तो कभी भी शनि से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। डरने की आवश्यकता तो मैं शनि के लिए वैसे भी नहीं कहूंगा, बिकॉज शनि को ज्योतिष में दशम और 11th हाउस प्राप्त है, जिसको कि कर्म क्षेत्र और लाभ क्षेत्र कहा गया है, यानी कर्म से लाभ प्राप्त करना। शनि मेहनत को पसंद करते हैं, कर्म को पसंद करते हैं, शनि डाउन टू अर्थ होना पसंद करते हैं। तो जब शनि दशा के अंतर्गत आते हैं तो कहते हैं कि अपने आप को डाउन टू अर्थ बना लो, अपने आप को मेहनती बना लो, अपने आप को सभी का सम्मान करने वाला बना लो, तो मैं आपके सपोर्ट में हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने आप को अहंकार में रखा, शनि और सूर्य पिता और पुत्र हैं, लेकिन आप जानते हैं कि दोनों में आपस में शत्रुता है, और उस शत्रुता का रीजन आप जानते हैं क्या है, कि सूर्य अपने आप में किंग है, राजा माना जाता है।
सूर्य राजा है और शनि वहीं पर अपने आप को सेवक की परिस्थिति के अंतर्गत लेकर के जाते हैं। सूर्य अहंकार उत्पन्न करता है और शनि को वो अहंकार पसंद नहीं है। इस कारण से शनि के साथ जो सूर्य का संबंध होना चाहिए वो बेहतर नहीं हो पाता है। तो शनि कहते हैं अगर मैं दशा में आया हूं तो अपने आप को डाउन टू अर्थ लेकर के आओ। यानी अगर शनि की दशा आई है और शनि आपके कुंडली में अच्छे हैं और इस प्रकार का व्यवहार आप कर रहे हैं कि कर्म ज्यादा कर रहे हैं, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, अपने आप को डाउन टू अर्थ रख रहे हैं, सम्मान करें, डेफिनेटली शनि आपको वो दे करके जाएंगे जो शायद किसी ने आपको नहीं दिया हो। और ये सब पर लागू होता है, चाहे आपकी शनि की 7.5 चल रही है या आपकी शनि की ढैया चल रही है या शनि की दशा चल रही है। सो शनि अपने दशा में लाभ देते हैं। किस राशि के लिए क्या लाभ देते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन शनि अपनी दशा में लाभ देते हैं। अब अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है तो उनकी दशा के अंतर्गत क्या होता है। शनि के पास बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है। अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है तो आपके बॉडी के एनर्जी लेवल को चूस लेते हैं। बड़ा क्लियर बता रहा हूं, बॉडी के एनर्जी लेवल को पूरी तरह से चूस लेते हैं, जिसके अंतर्गत आप बहुत आलसी हो जाते हैं, लेजी लेजी सारा दिन रहते हैं, किसी से बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है। सुबह उठेंगे तो एक अजीब से स्ट्रेस के साथ, भारी शरीर के साथ, तनाव के साथ आप उठते हैं। इससे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके शनि खराब है या अच्छे हैं। मैंने दोनों इसीलिए कहा, ये जो मैं बता रहा हूं अगर ये सब हो रहा है तो आप ये भी सोच पाएंगे कि आपके शनि खराब है। सो एक लेजी होकर के उठते हैं, एक चेहरे पर अगर खराब है तो आपके बाल जो है वो रूखे हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, आपके चेहरे पर एक अजीब सी एक जो ऊर्जा होनी चाहिए वो चली जाती है और एक नकारात्मक ऊर्जा या रूखापन या सूखापन इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है। समय पर आपको भोजन नहीं प्राप्त होता है या जिस प्रकार का आप भोजन चाहते हैं उस प्रकार का भोजन नहीं प्राप्त होता है। आप वायु से परेशान रहते हैं, आपके पेट में गैस इत्यादि बहुत ज्यादा बनती है, ज्वाइंट्स पेन आपके शरीर में होने शुरू हो जाते हैं। वहां पर आप ही नहीं आपके बच्चे इत्यादि भी, पत्नी इत्यादि भी परेशान हो। इस प्रकार की परिस्थितियां आपके जीवन के अंतर्गत अगर शनि खराब हो तो होती है। आखिर क्या करना चाहिए, शनि अच्छे हो या खराब हो, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं एक बार अच्छे शनि की और खराब शनि की बात कर रहा हूं। अच्छे शनि आपको अधिकार इत्यादि दिला देते हैं। अच्छे शनि में आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है। अच्छे शनि में आपको विद्या की प्राप्ति हो जाती है। अच्छे शनि में आप अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। अच्छे शनि में आपकी मैरिज इत्यादि हो जाती है। खराब शनि में इन्हीं परिस्थितियों में आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर शनि आपके खराब होते हैं तो आपके बॉडी में नसों में प्रॉब्लम होती है, शरीर में हमेशा एक पेन बना रहता है, बॉडी में हमेशा भारीपन बना रहता है, असाध्य रोग इत्यादि शनि के समय पर हो जाता है। और रोग इत्यादि हो जाए तो उसका निवारण आसानी से नहीं होता है। इवन मैं तो एलोपैथिक दवा लेने के लिए मना करता हूं, यूनानी पद्धति या आयुर्वेदिक पद्धति का सामना हमेशा फायदेमंद होता है। अब आइए बात करते हैं, ये तो शनि में अच्छा क्या होता है और खराब क्या होता है उस पर चर्चा कर रहे हैं। शनि के लिए कौन सा व्यापार या कौन सा कार्य बेहतर होता है, कौन सा नहीं बेहतर होता है। शनि अपनी दशा में आए हैं और उच्चस्थ भी हैं, अच्छे भी हैं, तो किसको लाभ करेंगे और किसको नुकसान करेंगे। शनि जब भी अपनी दशा में आते हैं और आपका कार्य इस प्रकार का है, जैसे लेदर का काम है आपका, लेदर से रिलेटेड आपका काम है, रोड इत्यादि बनाने का आपका काम है, पैकर्स मूवर्स का आपका काम है, घरों की साफ सफाई का आपका काम है, सिक्योरिटी एजेंसी प्रोवाइड कराने का आपका काम है, ईंट रोड़ी इत्यादि का काम है, बाथरूम में जो नलके इत्यादि लगते हैं उसका आपका काम है। इस प्रकार का अगर कोई काम आपका है जो कार्य शास्त्र सम्मत नहीं कहा जाता, मैं बड़ा क्लियर कहूंगा, जिस काम को पहले के समय में वो लोग किया करते थे जिनको बहुत बेहतर नहीं माना जाता था। अगर कोई जूते चप्पल की आपकी फैक्ट्री है, इस प्रकार का काम है, पेट्रोलियम से रिलेटेड आपका काम है, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स इत्यादि का आपका काम है, सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत निश्चित रूप से शनि आपको खूब सपोर्ट करेंगे और अपनी दशा में आएंगे और आप खूब जीवन में आगे बढ़ते चला जाएंगे। अब अगर शनि अपनी दशा में आए हैं और आपका कार्य उनको पसंद नहीं है तो अच्छे होने के बाद भी नुकसान कर सकते हैं। जैसे
शनि को कोई भी ऐसा कार्य पसंद नहीं जिसमें अहंकार जैसी परिस्थिति है, इसलिए ब्यूरोक्रेट्स पर मैंने देखा है या राजनीतिक लोगों पर मैंने देखा है कि शनि की दशा बड़ी लाभप्रद नहीं देखी गई है। सो जहां अहंकार इत्यादि की परिस्थिति होती है वो व्यक्ति शनि की दशा में बहुत पनपते नहीं है। उस पर एक बार और विस्तार से चर्चा करेंगे। अब शनि की दशा कौन सी राशि के लिए किस प्रकार का लाभ देती, अगर अच्छे हैं तो क्या नुकसान, क्या फायदा करेंगे, बुरे हैं तो क्या नुकसान करेंगे। मेष राशि के लिए 10th और 11th, मेष राशि और मेष लग्न के लिए शनि की दशा अगर अच्छे हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में खूब ग्रोथ देने वाली होती है, आर्थिक लाभ खूब होता है, कार्य क्षेत्र में बहुत फायदा होता है, आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा होता है, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि क्षेत्रों में बहुत फायदा होता है। प्रोफेशनली हम बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। और अगर कहीं 7.5 आ जाती है और आपकी उम्र जो है और 30 वर्ष से ऊपर है तो आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद होते हैं। वृष राशि के लिए अगर हम शनि की दशा की बात करें, धार्मिक बना देते हैं आपको, धार्मिक यात्रा इत्यादि होती है, आपका भाग्य उदय हो जाता है। अगर 36 साल की उम्र में शनि की दशा आई है तो आपका भाग्य उदय इत्यादि हो जाता है। प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर प्राप्त होते हैं अगर शनि की दशा आपकी प्रारंभ होती है। मिथुन राशि के लिए शनि की दशा मिली जुली होती है। अष्टमेश होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन भाग्येश होने के कारण आपके भाग्य उदय को भी उत्पन्न करते हैं मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए। कर्क के लिए शनि की दशा बेहतर नहीं होती है। चंद्रमा की राशि, चंद्रमा का लग्न अगर हो, कर्क लग्न या कर्क राशि में जन्म हुआ है तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए मार्केश होते हैं, अनेक प्रकार की व्याधियां, रोग इत्यादि और जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। क्या करना चाहिए उस पर मैं चर्चा जरूर करूंगा। सिंह राशि के लिए शनि की दशा फायदेमंद नहीं है, बिकॉज शत्रु की राशि है, शत्रु की लग्न है। कर्क और सिंह के लिए शनि की जो दशा है वो लाभप्रद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7th और 6th हाउस के स्वामी हैं। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, मन में भय, जीवन साथी को कष्ट, मानसिक अशांति इत्यादि, डिप्रेशन इत्यादि समस्याएं उत्पन्न करते हैं। कन्या के लिए शनि की दशा लाभप्रद होती है, पुत्र संतान इत्यादि उत्पन्न कराने वाली, विद्या इत्यादि का लाभ दिलाने वाले, शेयर मार्केट से फायदा इत्यादि कराने वाले, त्रिकोण के स्वामी होने के कारण अच्छा लाभ देते हैं। तुला के लिए शनि की दशा बहुत फायदेमंद होती है, प्रॉपर्टी इत्यादि, तुला लग्न या तुला राशि है, प्रॉपर्टी, संतान सुख, मित्र सुख, प्रेम संबंध, इस प्रकार की परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छा करती है, तो फायदेमंद है। वृश्चिक के लिए शनि की दशा बहुत फायदेमंद है, बिकॉज प्रॉपर्टी, कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि, भाई बहनों की प्राप्ति, बहुत सारी यात्राएं कराने वाली होती हैं। तो अगर अच्छे हैं शनि आपकी कुंडली में तो वृश्चिक राशि में फायदा है। धनु लग्न और धनु राशि के अंतर्गत भय और अवरोध उत्पन्न कराने वाली शनि की दशा होती है। यहां आपको आर्थिक लाभ तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बहुत रुकावट और बहुत सारे मानसिक भय जो है मार्केश होने के कारण आपको प्रदान करते हैं। खैर, अच्छे हो तो परिस्थितियां अलग होती हैं, नीचस्थ इत्यादि हो तो परिस्थिति अलग होती है। ये बहुत सारा चर्चा का विषय है, इस पर चर्चा करेंगे। मकर के लिए शनि की दशा बहुत फायदेमंद होती है, खुद की राशि स्वामी है और ऐसे कंडीशन में स्वास्थ्य लाभ, सम्मान में वृद्धि, नए कार्यों का आगमन, नए लोगों से मुलाकात बड़ा फायदा करते हैं अगर अच्छे हों कुंडली में तो। कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि, यहां पर जो शनि की दशा है वो आपके लिए लाभप्रद होती है, खुद की राशि स्वामी है, खुद के लग्नेश होते हैं। सो ऐसे कंडीशन में मान सम्मान इत्यादि, विदेश यात्रा इत्यादि, कोर्ट कचहरी से फायदा इत्यादि आपको जरूर दिलाते हैं। मीन राशि के लिए अगर बात करते हैं, मिली जुली रहती है शनि की दशा। मीन राशि के अंतर्गत आपके लिए शनि की जो दशा है उसमें आपके लिए आर्थिक लाभ होता है, लेकिन व्यय भी साथ में चलता है। जितना लाभ होता है उतना ही व्यय आपके लिए मीन राशि के लिए रहता है। अब अगर शनि की दशा चल रही हो तो अच्छा, हम सबसे पहले ये जाने कैसे कि मेरे लिए शनि अच्छा है या शनि बुरा है। तो उसको जानने का तरीका है, अगर आप नसों की प्रॉब्लम से बहुत जूझते हैं, वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, चेहरा हमेशा सूख जाया करता है, बाल इत्यादि बहुत कड़े या रूखे होते हैं, ये खराब शनि की पहचान है। ऐसा नहीं होता है, इट मीन्स आपका शनि अच्छा है। क्या करना चाहिए शनि की खराब दशा के अंतर्गत? शनि की खराब दशा अगर चल रही हो तो किसी भी धार्मिक प्लेस पर सफाई का काम जरूर करना चाहिए। दिन में समय निकाल करके आपको वहां सफाई करना चाहिए। गरीब लोग जितने हों
उनकी हमेशा मदद करना चाहिए, सफाई इत्यादि आपको जरूर करना चाहिए। और शनिवार को नमकीन प्रसाद का वितरण आपको जरूर करना चाहिए। बिछुआ के पेड़ की जड़ पहनना, उसके साथ सरसों के तेल में चेहरा इत्यादि देख करके आपका तेल दान करना, ये आपके लिए बड़ा लाभप्रद होता है। कभी भी खराब शनि में रत्न नहीं पहनना चाहिए। अच्छे शनि हो तो क्या करना चाहिए, जो बाकी चीजें हैं उसको जरूर करना चाहिए, लेकिन उसी के साथ नीलम इत्यादि धारण करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सरसों के तेल में चेहरा देखकर तेल दान करना चाहिए। वृद्ध लोगों के साथ जरूर बैठना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। शनि के स्तोत्र इत्यादि को भी आप पढ़ सकते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रमिमाग्रजम छाया मारतंडतम संभूतम तम प्रणमामि शनिश्चरम, ये करना चाहिए। शनि अगर कुंडली में खराब होते हैं तो आपको नारियल के तेल में कपूर मिक्स करके शनिवार की रात्रि को लगाना चाहिए और रविवार को सुबह बाल को धोना चाहिए। शनि अगर आपके कुंडली में नीचस्थ हैं या 7.5 इत्यादि से आप गुजर रहे हैं, लोहे के बर्तन में भोजन पकाना या खाना अवॉइड करना चाहिए। शीशे के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। के लिए खैर बहुत सारी चर्चाएं हैं और मैं शनि 7.5 दोष निवारण के लिए, शनि शांति के लिए, शनि दशा शांति के लिए अयोध्या में सुंदर कांड का पाठ या अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ हमेशा आयोजन करता रहता हूं। तो यदि आप या आपका परिवार कोई भी शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की दशा इत्यादि से पीड़ित हैं तो संस्था में या अयोध्या के अंदर अपने लिए श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ या सुंदरकांड का पाठ रेगुलर करा करके इसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने प्लैनेट को ठीक कर सकते हैं। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, तो आप लाइव जुड़ करके फ्री जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल में अपने लिए जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में नंबर दिया जा रहा है, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।